जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, किले, बावड़ी और प्राचीन धरोहर के सफर में आज हम आ गए हैं रींदली गांव में और ये मंडावर तहसील के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर एक लगभग 450 वर्ष पुराना किला है जो काफी प्राचीन है और ये नरूका वंश के राजपूतों का ये किला है। तो चलिए आज मैं आपको इस किले से रूबरू करवाता हूँ। कैमरामैन, आप मेरे साथ पीछे आ जाइए। ये आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये जो है रास्ता काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। कभी यहाँ पर इस किले पर जाने के लिए अच्छा रास्ता बना हुआ था। आप ये देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हमें किले की ओर ले जाती है। आज ये देख रेख के अभाव में काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। ये देखिए, आज ये एक तरह से आप मानिए ऐसा कि जंगल का घर बन चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये वो किला है रींदली गांव का। अभी मैं आपको इसको अंदर से पूरी तरह से दिखाऊंगा। कैमरामैन, आप मेरे साथ आ जाइए। ये देख सकते हैं दोस्तों, आज ये देख रेख के अभाव में काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंच चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये काफी पुरानी हवेली है। आप देख सकते हैं, आज देख रेख के अभाव में ये एकदम क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं, काफी प्राचीन हवेली है। कैमरामैन, एक बार आप अंदर आके इसका व्यू लें और इस हवेली को ठीक से दिखाएं। आप मेरे साथ अंदर आ सकते हैं कैमरामैन। इसमें दोस्तों अंदर जाना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा वैसे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसके अंदर जाता हूँ। ये दोस्तों अंदर ये बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ी हवेली है और इसमें काफ़ी अच्छे कमरे बने हुए हैं और आज भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंची हुई है। कैमरामैन, आप आगे आकर इस व्यू को लें। दोस्तों, आज इसमें कोई नहीं रहता, ये पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई है, लेकिन आज भी ये हमें उस समय की याद दिलाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इस किले के अंदर, इस रावड़े के अंदर ले जाकर दिखाता हूँ। कैमरामैन, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। रींदली गांव का ये किला काफ़ी प्राचीन है, जो लगभग यहाँ के लोगों के द्वारा पता करने पर पता चला कि ये लगभग 450 वर्ष पुराना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इस किले के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये किले की बुर्ज बनी हुई है जो काफ़ी प्राचीन है और आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। कैमरामैन, एक बार आप इस किले का ऊपर तक अच्छी तरह से व्यू लें। तो दोस्तों, ये काफ़ी पुराना और प्राचीन किला है। आप मेरे साथ आगे आ जाएं और आप देख सकते हैं दोस्तों, आज भी ये किला काफ़ी अच्छी स्थिति में है और ये इसका मेन दरवाज़ा है। दोस्तों, एक चीज़ है जो हमें संशय में डालती है कि जो पहले के जो किले हैं उनके दरवाजे बड़े छोटे होते थे। आप देख सकते हैं कैमरामैन, आप अंदर आइए और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा किला है और आज भी एकदम अच्छी स्थिति में बना हुआ है। अगर इसमें चाहें तो आज भी हम अच्छी तरह से इसमें रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है रींदली गांव का किला। कैमरामैन, इधर आकर आप वहां से इस व्यू को लें और ये काफ़ी अब सुनसान जगह है और इसमें सारे कमरे आज भी एक अच्छी सिचुएशन में बने हुए हैं। मैं आपको अभी आगे चलकर इसकी जो ऊपरी मंजिल है उसको दिखाता हूँ। कैमरामैन, एक बार इसका व्यू लें ऊपर से। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति में बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको इस किले की ऊपरी मंजिल पर जाकर दिखाता हूँ और ये इसमें ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किला काफ़ी अच्छा और मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ हमें इस किले के ऊपर ले जाती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी दूसरी मंजिल है और ये एकदम अच्छी स्थिति में बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं, इसमें जो झरोखे हैं और जो इसके जो कमरे हैं वो आज भी एकदम अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर कभी नरूका राजाओं ने राज किया था और यहाँ के लोगों का कहना है कि कभी नरूकाओं से पहले यहाँ पर धाकड़ों का राज रहा है। उनका ये गढ़ माना गया है कभी। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है रींदली गांव का किला। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर इसमें एक बैठक नुमा जगह बनी हुई है। शायद यहाँ कभी सभा वगैरह जुड़ती होगी।
आप देख सकते हैं ये काफी अच्छी स्थिति में आज भी बरकरार है। ये है रींदली गांव का किला। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस किले की तीसरी यानी कि ऊपरी मंजिल पर। दोस्तों, इस तरह की सीढ़ियां इसमें दोनों तीनों तरफ बनी हुई है, आप कहीं से भी टॉप पर जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हम इस किले की ऊपरी मंजिल पर पहुंच रहे हैं इसके माध्यम से। दोस्तों, ये पुराना किला है, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो काफी अच्छी और मजबूत बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये काफी शानदार किला है, लेकिन आज भी इतना प्राचीन, इतना पुराना होने के बाद भी आज भी ये एक अच्छी स्थिति में है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है रींदली गांव का प्राचीन किला, और यहाँ से इसकी छत से आप देख सकते हो, यहाँ से रींदली गांव का पूरा व्यू यानी कि पूरा गांव यहाँ से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, इस गांव को कैप्चर किया जाए और अच्छी तरह से इसे दिखाया जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है रींदली गांव का किला, और ये आज का नहीं है, ये काफ़ी प्राचीन किला है। तो दोस्तों, ये किला हमने देखा और इसके बारे में मैंने आपको बताया। इस पर एक छोटी सी मंजिल और बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं इधर। ये इसकी लास्ट और चौथी मंजिल यानी कि इस किले का टॉप है। तो दोस्तों, अभी हम नीचे चल के यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानेंगे इस किले की हिस्ट्री के बारे में, कब और इसको किसने बनवाया था। और एक बार आप कैमरा इस पूरे किले पर घुमाएं चारों तरफ। पहाड़ी के ऊपर बना ये किला आज भी अपनी शान से खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं हम गांव वालों के पास में और जानते हैं इस किले का इतिहास। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं रींदली गांव के दूसरी प्राचीन धरोहर यानी कि यहाँ का जो मंदिर है, यानी कि इस गढ़ के साथ में जो मंदिर बना था सीताराम जी का, उस मंदिर में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है वो प्राचीन मंदिर रींदली गांव का, जो आज भी काफी अच्छी स्थिति में बना हुआ है। साथ आ जाइए और हम आज रींदली गांव की इस प्राचीन धरोहर को सभी लोगों को दिखाते हैं, और इसके माध्यम से लोग ये जान सकते हैं कि भाई आज भी हमारी जो प्राचीन धरोहर है वो ऐसे की ऐसे बनी हुई है। ये इसका मेन दरवाजा है दोस्तों, रींदली गांव का जो सीताराम जी का मंदिर है। ये किला और ये मंदिर एक साथ बने थे। आप देख सकते हैं, ये मंदिर आज भी एकदम अच्छी कंडीशन में बना हुआ है। कैमरामैन, आप अंदर आकर इस किले का, इस मंदिर का व्यू लें चारों तरफ से। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है रींदली गांव का प्राचीन सीताराम जी का मंदिर, और अभी मैं आपको इस मंदिर के टॉप पर लेकर चलता हूँ। तो कैमरामैन, मेरे साथ आप आ जाइए इधर से। ये जो सीढ़ियाँ जा रही है दोस्तों, ये मंदिर के टॉप पर यानी कि ऊपर जो छत बनी हुई है उस पर हमें लेकर जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मंदिर आज भी अच्छी कंडीशन में बना हुआ है, और ये हम आ चुके हैं सीताराम जी के मंदिर की जो ऊपरी मंजिल है उस पर। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आज भी काफ़ी अच्छी स्थिति में बना हुआ है। कैमरामैन, इसका व्यू लें और इस मंदिर को अच्छी तरह से दिखाएं। ये जो हमारी प्राचीन धरोहर होती है दोस्तों, ये हमें हमारी जो सभ्यता, जो संस्कृति है उसकी याद दिलाती है। आप देख सकते हैं, आज भी ये एक अच्छी कंडीशन में बना हुआ है। इधर आप देख सकते हैं, मंदिर पर ये टॉप पर एक झरोका टाइप बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर और अच्छी स्थिति में है, ये आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। आज भी इसकी कंडीशन एक नंबर है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रींदली गांव में जो मंदिर में जो गुफा बनी हुई है, और ये गुफा आप ये मानो किले के अंदर जाती थी कभी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस गुफा को दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सीढ़ियाँ उतर रही है जो इस गुफा के अंदर हमें लेके जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कभी पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। आप देख सकते हैं, ये पहाड़ के पत्थर इसी तरह से बने हुए हैं। तो कैमरामैन, आप मेरे साथ नीचे आ जाइए और मुझे कैप्चर करें। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है वो गुफा, यानी कि सीढ़ियाँ उतरने के बाद में हमें एक कमरा मिलता है, और ये कमरा जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेकिन इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं,
ये वो गुफा है दोस्तों, और आज भी ये बंद नहीं है, चालू अवस्था में। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वो गुफा है रिंदली गांव की, जो हमें यानी कि जो रिंदली गांव का जो किला है उसके अंदर लेकर जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफी गहरी गुफा है। कैमरामैन एक बार आप इसे मुझे दें और मैं इसे दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वो गुफा है जो कभी ऐसे मानो कि किले तक हमें लेके जाती थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफी खतरनाक गुफा है। मैं आपको अभी यहाँ तक इसके अंदर जाके दिखाता हूँ, और कैमरामैन आप मेरे को कैप्चर करें। आप देख सकते हैं दोस्तों, वैसे तो इसमें जाना बड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे दिखाता हूँ दोस्तों जा करके। और इसमें अंदर जाना बड़ा डिफिकल्ट है। कैमरामैन आप अंदर आएँ और मुझे कैप्चर करें। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है वो गुफा, और ये कभी आज तो ये भर गई है पूरी तरह से, लेकिन ये किले के अंदर तक जाती थी। आप कैमरे को आगे लाएं थोड़ा सा और इस व्यू को दिखाएं दोस्तों। बस ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कचरे से भरी हुई है, लेकिन ये कभी अंदर यानी कि रिंदली का जो किला है वहां तक ये गुफा जाती है। तो दोस्तों मैं इससे बाहर आता हूँ, और तो दोस्तों ये थी रिंदली गांव की प्राचीन धरोहर, जो हमें उस समय की याद दिलाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मंदिर के अंदर एक और गुफा दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें सीढ़ियाँ बनी है और वो नीचे तक हमें लेके जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पुराना गेट है और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। दोस्तों मैं इसके अंदर आ गया हूँ और आ गया थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये सीढ़ियाँ उतर रही है, और ये काफी प्राचीन और गहरी गुफा है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जाना बड़ा रिस्की है, और ये काफी गहरी गुफा है। आप नीचे आओ, और इसमें काफी कूड़ा कचरा, और मैं देखता हूँ इसके अंदर ये, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये काफी नीचे जा रही है ये गुफा, और मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। कैमरामैन आप मुझे कैप्चर करें इनको, ये गुफा दोस्तों आप देख सकते हैं, ये गुफा काफी प्राचीन है, और ये इधर भी जाती है। और यहाँ पर इस गुफा में, कैमरामैन नीचे आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये वो गुफा है दोस्तों। सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें एक कमरा मिलता है इस गुफा के अंदर, और ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें एक और कमरा बना हुआ अंदर, मैं आपको इसमें अंदर जाकर दिखाता हूँ दोस्तों। ये काफी रिस्क भरी जगह है, लेकिन मैं आपको इसे आज दिखाता हूँ। रिंदली गांव की ये गुफा काफी प्राचीन बनी हुई है, यानी कि आज से 450 वर्ष पुरानी। इसके अंदर कभी कोई नहीं आता, ऊपर से इसका दरवाजा बंद रहता है, लेकिन आज आपको दिखाने के लिए मैं इस गुफा के अंदर आया हूँ। कैमरामैन थोड़ा आप आगे आए और इसका कंप्लीट व्यू दिखाएं दोस्तों। तो दोस्तों ये है रिंदली गांव की प्राचीन धरोहर, प्राचीन गुफा, प्राचीन मंदिर और प्राचीन किला। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं जो इस किले के यानी कि जब इस किले का निर्माण किया गया था, तो इसी किले के वारिस हैं नरूका वंश के महावीर सिंह जी के पास में। तो आज हम इनसे इस किले की हिस्ट्री यानी कि इस किले का इतिहास जानते हैं। तो सबसे पहले तो बाबू साहब मैं आपको जय माता जी की करता हूँ। जय माता जी। और बाबू साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो किला है रिंदली गांव का, ये कितना प्राचीन है? ये सब है ना, हमारे जो पूर्वज यहाँ आए थे, ठाकुर साहब राम सिंह जी, वो सम्मत 1735 में आए थे। 1735 में? हाँ, और उससे पहले यहाँ धाकड़ों का राज था। अच्छा जी, तो उनके नाम से कुआं भी है, जमीन भी है, वो सब हमारे पास में है, हमारे नाम ही है वो सब। हाँ, यानी कि उसके बाद में ये जीत लिया गया और ये आपके पूर्वजों के अधिकार में। हमारे पूर्वज यहाँ रहे थे। वैसे हमारा निकास गाड़ी सवाई राम सिंह से है। अच्छा। वहाँ से हम आए थे भोजपुर में। भोजपुर से ठाकुर साहब राम सिंह जी रिंदली आ गए, और ठाकुर साहब हिम्मत सिंह जी गढ़ हिम्मत सिंह चले गए। तो उन्होंने यानी कि गढ़ हिम्मत सिंह जी है वो आपके पूर्वजों के परिवार में ही है, वो हमारा खास परिवार है जी। अच्छा। तो अभी ये जो हम इस मंदिर के अंदर गए थे, यहाँ का जो मंदिर है सीताराम जी का मंदिर, और उसके अंदर एक काफी रहस्यमय गुफा बनी हुई है। तो ये गुफा कहाँ जाती है?
अब ये गुफा का ऐसा बताते हैं साहब, हमारे बाबू साहब बताते थे कि कोई अपने गांव में कोई कोढ़ी था, कोढ़ी जिसके कोढ़ फूट जाता है ना, जी जी। तो वो बेचारा इतना दुखी हो गया कि वो दुखी होके उसने ये गुफा में अंदर चला गया वो। अच्छा। अब गुफा में जब अंदर चला गया तो गुफा में बताते हैं, कहने बाबू साहब बताते हैं कि अंदर एक कोई संत थे, जी जी वो तपस्या करते थे वहाँ। जी। अब वो वहाँ चला गया तो वो जब उनकी जब वो क्या मैं वो समाधि में थे, जो समाधि उनकी टूटी तो उन्होंने देखा कि तू यहाँ कैसे आया, बिल्कुल कि सही बात। भगवान मैं तो है शरीर से परेशान हूँ, कि काया से अभी देखो मेरी क्या हालत है, जी। तो तेरी काया सही हो जाएगी, पर किसी को बताना नहीं मत कि भाई है ना यहाँ कोई यहाँ संत तपस्या करते हैं। तपस्या करते। जी। अब वो उन्होंने उसको कोई भभूत या कुछ भी दिया होगा, वो हाँ, सही हो गया। और सही होके जब वो बाहर आया हाँ, तो लोग वागन उसको देखा कि भाई तू हाँ, वो आश्चर्यचकित हाँ हुए। कि ये तेरी कैसे स्थिति ऐसी इतनी साफ कैसे होगी शरीर। तो उसने कुछ नहीं बताया, पर कुछ दिन बाद में जब ज्यादा लोगों ने दबाव दिया तो उसने बताया भाई ऐसे ऐसे मैं अपने मंदिर में गुफा है, उसमें संत रहते हैं, उनके पास में गया था, उन्होंने मेरी ये काया पलट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबू साहब तो ये जो गुफा है, ये जो मंदिर बना हो सीताराम जी का, ये उसी समय का बना हुआ है या हाँ, फिर है जो? नहीं ये सीताराम जी का मंदिर उसी समय का बना हुआ है। और जब जब वो कोढ़ी बाहर आ गया था, उसने जब बाहर आके ये बता दिया कि इसमें कोई संत रहते हैं, तभी से वो है ना पत्थर, वो गुफा पे पत्थर लगा हुआ है, वो बंद है। उसके बाद तो बाबू साहब आप किस वंश के हो मतलब? हम नरू का दासावत है। अच्छा अच्छा, नरुकाओं में दासावत जी जो शाखा निकली जी है जी जी। उसके हैं। दास तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये था रिंदली गांव के किले का, यहाँ के जागीरी का इतिहास। और दोस्तों ये जो प्राचीन धरोहर होती है, आज ये जो प्राचीन धरोहर होती है ये हमें उस समय की याद दिलाती है, यानी कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका हमें स्मरण कराती है। और आज हम बाबू साहब महावीर सिंह जी से मिले और इस किले का, इस गांव का इतिहास, इस गांव की हिस्ट्री जानी। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान पर। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उससे अवगत कराता रहूंगा। तो बाबू साहब आपने जो मेरे चैनल के लिए जो टाइम दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आपको जय माता दी। जय माता दी।